भाई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, लोग प्यार मंद हो जाते हैं, लोग पैसा देख के अंधे होते हैं भाई। रेड फ्लैग नहीं दिखते उनको। जो हम एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट करें, हाँ जी। तो उन हार्वेस्टिंग वाले एयर ड्रॉप्स में हमने हर एयर ड्रॉप को ना टीयर्स में क्लासिफाई कर रखा होता है, लाइक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या नॉट क्लासिफाइड। टीयर 1 है मैं अपने मेन वॉलेट से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है उसके पास वीसीज की बैकिंग है। इवन टीयर 2 भी है तो भी मुझे पता है कि उसके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स की बैकिंग है। बट जैसे ही टीयर 3 आ जाता है, मैं कभी भी अपना मेन वॉलेट वहाँ पे कनेक्ट नहीं करता। प्रोजेक्ट्स भी स्मार्ट होते हैं कि उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, एक ही घर में बैठे हुए हैं, 10-10 वॉलेट बना लिए, हमारे प्रोजेक्ट में आके एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, अगर हम फ्री में टोकन्स बांट रहे हैं तो वी शुड ऑनबोर्ड रियल यूजर्स। जब एक्चुअली में कोई टीयर 1 प्रोजेक्ट है ना एंड आप उसे बर्नर वॉलेट से हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा 10 प्रोजेक्ट्स एक साथ हार्वेस्ट करो। 10 प्रोजेक्ट्स अगर आप एक साथ हार्वेस्ट, कहीं ना कहीं तुक्का तो लग ही जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा। बट हाँ, हार्वेस्ट करने से पहले भी थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मैं तब बता रहा हूँ जब आपकी रिसर्च अच्छे से। अब जाके अब बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ चुके हैं जो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवॉर्ड्स थोड़े कम हो गए, राइट? तो अब इन 2025 लोगों को ये परस्यू करना चाहिए। हाँ भी और ना भी। अगर आपको क्रिप्टोज में फ्री में पैसे कमाने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है एयर ड्रॉप्स। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ 2024 में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम हुआ है एयर ड्रॉप्स में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज के एपिसोड में हम इन एयर ड्रॉप्स में होने वाले स्कैम से कैसे बचे पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अरन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लोग जब स्कैम में फंस जाते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि वो फंस गए हैं। तो मतलब ऐसा क्या बिगेस्ट ट्रैप है, लोग ऐसे कैसे फंस जाते हैं? देखो, सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि जब हम एयर ड्रॉप्स की बात ही करते हैं तो एयर ड्रॉप्स अपने आप में इतने लुक्रेटिव हैं कि आपको लग रहा है कि यार मैं फ्री में पैसा कमा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी होगा यार तो उसे फ्री में पैसे कमाने हैं। देखो, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मैं फ्री में 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर, इवन मोर देन दैट कमा सकता हूँ। ठीक है, एंड अगर आप इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तो जितनी भी एशियन कंट्रीज है, चाहे हम अपने देश की बात कर ले, आसपास की बात कर ले या अफ्रीकन नेशंस की बात कर ले, इवन $1,000 a month is like top 10% और top 5% of the population। ठीक है, तो आप $1,000 से ज्यादा कमा सकते हो फ्रॉम जस्ट एयर ड्रॉप्स। तो कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ने देगा। एंड ये पूरे कल्चर भी बन गया एक तरीके से कि यार एयर ड्रॉप हंटर्स वाला, इसको जॉब की तरह भी लोग देखते हैं। बट ठीक है, मैं उस सेक्टर में नहीं जा रहा। बट जब हमें दिखता है ना कि इतना लुक्रेटिव है यार, हम इससे पैसा कमा सकते हैं और आप ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हो, डिफरेंट अकाउंट से कर रहे हो, आप शायद $10,000, $20,000 भी एक महीने का कमा सकते हो, तो लोग ना, उन्हें लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी है और इसको ग्रैब करना चाहिए। और दूसरी चीज अब ये हो जाती है कि अब मैं बोलूं कि यार मैंने 2024 में $15,000 एयर ड्रॉप से कमाए, तो $1,000 से ऊपर हो गया। अब लोगों को लगता है कि यार इस बंदे ने कमाया $15,000 तो मैं भी कमा सकता हूँ। ठीक है, अब जब लगता है ना कि उसने कमाया है तो मैं भी कमा सकता हूँ, एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो उन्हें लगता है कि यार उसने तो वो वाले एयर ड्रॉप्स करे थे, उधर तो चांस है नहीं, अब जितने भी नए एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, मैं सब में घुस जाऊंगा। और होता गया जितने भी नए एयर ड्रॉप्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे जेन्युइन एयर ड्रॉप्स हो। ठीक है, वो अपने आप को प्रमोट इस तरीके से करते हैं, लोग उसमें घुस जाते हैं, एंड घुसने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि जब वो अपना वॉलेट वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, तो इवेंचुअली उन्हें जाके रियलाइज होता है यार ये तो स्कैम था और हमारे साथ स्कैम हो गया। भाई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, लोग प्यार मंद हो जाते हैं, लोग पैसा देख के अंधे होते हैं भाई। रेड फ्लैग नहीं दिखते उनको। हाँ, एग्जैक्टली, लाइक जैसे आप भी किसी रिलेशनशिप में वो रेड फ्लैग स्पॉट नहीं होते ना, तो सेम यहाँ पे भी होता है। जब आप एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभार हम इतने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं उससे कि हम वो रेड फ्लैग स्पॉट नहीं कर पाते। अच्छा, अगर हम वॉलेट कनेक्शन की बात करें तो जैसे ये एयर ड्रॉप्स में एंटर करना होता है तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए वो बोलता है, तो करना चाहिए या बैक ऑफ कर लेना चाहिए हमको? देखो, डिपेंड करता है आप कैसा एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे एयर ड्रॉप्स में आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप एयर ड्रॉप क्लेम कर रहे हो, किसी भी यार एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट को भी कैसे पता चलेगा कि आप एयर ड्रॉप इन फ्यूचर क्लेम कर सकते हो जब तक आपका वॉलेट उस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड नहीं है। देखो, आपका डीफाई स्पेस में सब कुछ आपका वॉलेट एड्रेस है, तो अगर आपका वॉलेट एड्रेस वहां पर है ही नहीं प्रेजेंट, तो अगर कल को एयर ड्रॉप होता भी है तो आप उस लिस्ट में हो ही नहीं। ठीक है, तो वॉलेट कनेक्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ दी प्रोजेक्ट्स आपको बोलते हैं। फर्क हो जाता है मेन नेट का एयर ड्रॉप है या टेस्ट नेट का एयर ड्रॉप है। टेस्ट नेट में आप कनेक्ट कर रहे हो तो जी आपके फंड्स बिल्कुल 101% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने मर्जी टेस्ट नेट प्रोजेक्ट्स में जाके अपना वॉलेट कनेक्ट कर दो। दिक्कत आती है जब आप मेन नेट वाले प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मेन नेट वाले प्रोजेक्ट्स में अगर आप जब भी अपना वॉलेट कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कनेक्शन के बाद ना आपके पास एक मैसेज आता है साइन करने का ट्रांजैक्शंस को। अगर आप वो साइन कर रहे हो
बिना सोचे समझे कि वो किस चीज का आपका सिग्नेचर मांग रहा है, आपने वो साइन कर दिया। बहुत सारे लोग यही और इसी पर्टिकुलर स्टेप में गलती करते हैं, आपने वो चीज साइन कर दी और हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे साइन नहीं करना होता। देखो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि बहुत सारे ना लोग नहीं समझ पाते कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, और जो सिग्नेचर का मैसेज आ रहा है वो भी यार किसी ने बनाया तो उसको भी इतनी नॉलेज होती है कि भाई मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बट आज की डेट में मेटामास्क की भी बात करूँ या कुछ DeFi वॉलेट्स की मैं बात करूँ तो वो थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। वो खुद ही आपको बता देते हैं वार्निंग मैसेज के साथ कि ये आपसे स्पेंडिंग लिमिट अप्रूव करने के लिए कह रहा है। अच्छा। अगर अब आप अपने वॉलेट की स्पेंडिंग लिमिट किसी और प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रहे हो तो वो आपके बिहाफ पे आपके वॉलेट के फंड्स को ट्रांजैक्ट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग की बात जो हम नहीं देखते। ठीक है, वो शुरुआत में यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है रिलेशनशिप में, यार छोड़ो तो बस आपने साइन कर दिया, वो सिग्नेचर के पीछे क्या था आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एंड यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आपने एक बार अथॉरिटी दे दी किसी और प्रोजेक्ट को आपके बिहाफ पे एक्शन लेने के लिए आप ही के वॉलेट पे, मेरे पास हो यार किसी के वॉलेट है और उसके वॉलेट में शायद मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं तो निकाल लूंगा। भाई मैंने एक वो देखी थी, मूवी थी आई गेस या वेब सीरीज थी, आई डोंट रिमेम्बर, अनन्या पांडे की आई थी कंट्रोल करके। उसमें वो एक ऐप डाउनलोड करती है एंड वो उसे परमिशन दे देती है तो वो बैक एंड पे उसका सब करता रहता है सारे मैसेजेस भी रीड करता है। ये एग्जैक्टली है लाइक अगर आप आईफोन वालों के साथ तो दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो ठीक है, हर एंड्रॉइड यूजर ने स्पेशली लड़कों के लिए यहाँ पे ठीक है उन्होंने पायरेटेड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करी होगी। अब आप ये चीज सोचो, आपने एक पायरेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करी, लेट्स सपोज व्हाट्सएप की। ठीक है, जब मैं छोटा होता था, जब मैं स्कूल टाइम पे होता था तो ना व्हाट्सएप की बहुत ज्यादा पायरेटेड एप्लीकेशंस आती थी। ठीक है, मतलब व्हाट्सएप का आपका सब कुछ चेंज था, होम स्क्रीन वगैरह एवरीथिंग, आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते थे। अच्छा। तो लाइक हमारे क्लासमेट्स का ऐसा ट्रेंड था कि आज भाई हमने पिंक कलर का व्हाट्सएप चलाया, आज ब्लू कलर का चलाया, पर्पल कलर का चलाया। चाइल्डिश यार स्कूल टाइम में सारे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लड़के ना अभी तक होते हैं। ठीक है, तो वो बचपना नहीं जाता लड़कों का इन चीजों में। एनीवेज, तो हम जैसे पायरेटेड पिंक व्हाट्सएप तो जैसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भूल ही है पायरेटेड एप्लीकेशंस पे पहले के टाइम पे एंड्रॉइड वर्जन्स में नहीं होता था, बट आज की डेट में अगर आपका कोई भी एंड्रॉइड फोन ले रहे हो तो अगर कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना तो आपसे मांगते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स इसको अलाउ करने दे रहे हो, माइक इसको अलाउ करने दे रहे हो, कैमरा अलाउ करने दे रहे हो। तो मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या था, बट अगर आप कोई भी पायरेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो आपसे हर चीज की डिटेल्स मांगते हैं। अच्छा। अब लेट्स सपोज आपने डाउनलोड करी एक शायद से कोई गेम डाउनलोड करी, ठीक है, एक पेड गेम थी प्ले स्टोर पे, आपको उसका सेटअप मिल गया ऑनलाइन और आपने वहां से डाउनलोड कर ली। ठीक है, आपने इंस्टॉल कर ली। अब भाई वो गेम आपसे मांग रही है डिटेल्स, शायद आपके कैमरा की, शायद आपकी फाइल्स की, शायद आपके ऑडियो रिकॉर्डर की, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेम आपका वॉलेट्स में भी होता है। ओके। ठीक है, पहले जब सब कुछ स्टार्टिंग में था ये सारी चीजें डिटेक्ट नहीं होती थी, बट आज की डेट में जैसे वॉलेट्स भी आपको कभी कभार एक नोटिफिकेशन दे देते कि यार ये आपसे स्पेंडिंग लिमिट अप्रूव करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कि आपको अप्रूव करनी है तो एक बार आप सोच सकते हो। ठीक है, सिग्नेचर में कुछ भी मैसेज लिखा हो बट एक बार वॉलेट भी अपना बता देते हैं। मेटामास्क का यूआई मुझे लगता है अभी तक सबसे एडवांस चल रहे हैं इन चीजों में, एंड मेटामास्क को छोड़ के सारे वॉलेट्स भी एक साथ इंटीग्रेट कर ही रहे हैं इन सारी चीजों को। तो हाँ, मतलब वॉलेट कनेक्शन, अगेन बैक टू द क्वेश्चन, वॉलेट कनेक्शन अगर आप मेन नेट वाले प्रोजेक्ट्स के साथ कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना है। टेस्ट नेट के साथ तो जो मर्जी चाहे वो करना है करो। ठीक है, ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिकॉशनरी चीज ये होती है कि तुम बर्नर वॉलेट यूज कर लो, तो इज दैट इनफ? हाँ देखो, मैं ये भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता बर्नर वॉलेट क्या होता है, एक बार मैं वो बता देता हूँ। बर्नर वॉलेट क्या होता है, आप कोई भी हॉट वॉलेट यूज कर रहे हो, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, XYZ वॉलेट है, फैंटम है, कुछ भी है, आप वो वॉलेट यूज कर रहे हो, उस वॉलेट में आपके मेन फंड्स है। हाँ जी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट है या फिर नहीं है, लेकिन उस वॉलेट में आपके पास फंड्स पड़े। तो इंस्टेड कि आप उसी सेम वॉलेट से एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट करो, आप क्या करो, एक और वॉलेट क्रिएट कर लो। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पहले वाले वॉलेट में $1000 का बैलेंस है, तो दूसरा वॉलेट क्रिएट कर लो। यार कितनी देर लगती है, 1 मिनट भी नहीं लगता। ठीक है, आपने दूसरा वॉलेट क्रिएट करा, उसमें आप $10 ट्रांसफर कर दो, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो गैस फीस वगैरह कवर करने के लिए मोर देन इनफ है। एंड एक्स्ट्रा फंड्स ना उसमें। हाँ ठीक है, एंड उस वॉलेट के थ्रू आप एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हो ताकि सेफ रह सको।
ठीक है, ताकि सेफ रह सको। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी मैं ना हर एयर ड्रॉप को टीयर्स में क्लासिफाई करके चलता हूँ। ठीक है, अगर आपने FinFarm पे कभी एयर ड्रॉप ट्यूटोरियल्स फॉलो करे हैं तो एक गूगल शीट हम मेंटेन करके चलते थे जो हम एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट करें। हाँ जी। तो उन हार्वेस्टिंग वाले एयर ड्रॉप्स में हमने हर एयर ड्रॉप को ना टीयर्स में क्लासिफाई कर रखा होता है, लाइक Tier 1, Tier 2, Tier 3 या नॉट क्लासिफाइड। Tier 1 है, मैं अपने मेन वॉलेट से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है उसके पास VCs की बैकिंग है। इवन Tier 2 भी है तो भी मुझे पता है कि उसके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स की बैकिंग है। बट जैसे ही Tier 3 आ जाता है ना, मैं कभी भी अपना मेन वॉलेट वहां पे कनेक्ट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा बर्नर वॉलेट से ही करता हूँ। Tier 2 में भी अगर मुझे लगता है कि कभी यार थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आई विल प्रेफर द बर्नर वॉलेट। वरना द बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी यही होती है कि आप हमेशा बर्नर वॉलेट ही यूज करो, या फिर दूसरा अगर आपको डर ही लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्टनेट वाले एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ है प्रिकॉशनरी चीजें जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज है तो जो मैंने बताई वही सबसे मेन है कि एयर ड्रॉप में आप कैसे सेफ रह सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आपको रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम, यार देखो मैं बोल रहा हूँ एयर ड्रॉप्स में फ्री में पैसा बनता है, ठीक है, दैट इज ट्रू। बट अभी आप ये भी देखो कि जब एयर ड्रॉप्स में लोग हजारों डॉलर्स एक एक दिन में भी कमा रहे थे, तब एयर ड्रॉप हार्वेस्टर्स 10,000 भी नहीं होते थे बोलते। आज की डेट में लाखों में उनकी वैल्यू है। ठीक है, एंड जो मेजर चंक है वो आपका आ रहा है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड आपका अफ्रीका साइड पे नाइजीरिया, इन सारी कंट्रीज से आ रहा है। ठीक है, यहीं से ही आपका मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, पहले शायद 10,000 यूजर्स होते थे, रिवॉर्ड आज की डेट में सेम है। या रिवॉर्ड्स आपके आज की डेट में कम हो ही गए हैं, साथ ही साथ यार प्रोजेक्ट्स भी स्मार्ट हो गए। हाँ। क्यों नहीं पता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, एक ही घर में बैठे हुए हैं, 10-10 वॉलेट बना लिए, हमारे प्रोजेक्ट में आके एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी चाहते हैं यार, अगर हम फ्री में टोकन्स बांट रहे हैं तो वी शुड ऑनबोर्ड रियल यूजर्स। ठीक है, अब यहीं पे आपका रिसर्च वाला फैक्टर आ जाता है। जब एक्चुअल में कोई Tier 1 प्रोजेक्ट है ना एंड आप उसे बर्नर वॉलेट से हार्वेस्ट कर रहे हो, तो मोस्ट लाइकली आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि आपके मेन वॉलेट में फंड्स है, आप अपने मेन वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करते हो। दिस एक्चुअली इंप्लाइज कि आप एक ह्यूमन बर्नर वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ आप एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं कर रहे। तो उन्हें भी पता है कि आप एक साइबिल अकाउंट, तो Tier 1 प्रोजेक्ट कभी भी एक साइबिल अकाउंट को एयर ड्रॉप नहीं देगा, एंड वहीं से सबसे बड़ा एयर ड्रॉप आता है। ठीक है, अब आप एक यार Tier 1 प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप हार्वेस्ट कर रहे हो सकता है आपको एक ही प्रोजेक्ट का एक ही एयर ड्रॉप, जैसे हमने जियोन का एयर ड्रॉप हार्वेस्ट करा था, तो जियोन के एयर ड्रॉप में $5,000 का एयर ड्रॉप आया था लोगों को। तो $5,000 का एयर ड्रॉप इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, अब आपको एक ही एयर ड्रॉप से $5,000 आ गया। अब आपने वही सेम टाइम किसी Tier 2, Tier 3 कैटेगरी में लगाया होता, शायद आप 10 अकाउंट से कर रहे होते एंड वो भी बार बार, तो भी आप शायद 5,000 नहीं लेकर जा पाते, आपको एक एयर ड्रॉप से मिल गया। तो इट्स बेटर, मैं भी सबको यही रिकमेंड करता हूँ यार, आप Tier 1 प्रोजेक्ट्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहीं से आपको बड़ा अमाउंट आता है। एंड हर Tier 1 प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं करते एयर ड्रॉप, बट जो करते हैं वो एक्चुअल में आपको एक जेन्युइन एयर ड्रॉप देकर भी जाते हैं। तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब रिसर्च वाला फैक्टर यही है, तो किस किस VCs ने उसको बैक कर रखा है। ठीक है, कुछ ऐसी VCs हैं जैसे पॉलीचेन कैपिटल हो गया, आपका IBC हो गया, ये कुछ ऐसे VCs आम है कि इन्होंने जिन प्रोजेक्ट को बैक करा है, उन्होंने जब एयर ड्रॉप करा है तो वो एक्चुअल में एयर ड्रॉप अच्छा हुआ है। तो ये आपको ना एक रेपिटेटिव नेचर ढूंढना पड़ता है, एंड ये सब आपका रिसर्च का पार्ट होता है। ठीक है, रेड फ्लैग्स तो आप पहले ही देख चुके हो। ठीक है, ये सब आपका रिसर्च का पार्ट है। एंड दूसरा कुछ वेबसाइट्स में जैसे cryptofundraising.com होगी, वहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हो कि किसने कितनी वैल्यूएशन पे पैसा रेस करा है। ठीक है, अब जितने भी गेमिंग एयर ड्रॉप्स होते हैं मैं यूजुअली वैल्यूएशन के हिसाब से हार्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक हमने 9 हीरोज करा था लास्ट ईयर, हमने ब्लड लूप करा था, ऐसे कुछ एयर ड्रॉप्स करे थे। तो वो सारे हमने वैल्यूएशंस एंड फंड रेस के राउंड पे ही करे थे, क्योंकि गेम्स को एक अच्छी वैल्यूएशन चाहिए होती है एक बड़ा एयर ड्रॉप करने के लिए। मुझे इससे याद आया कि लाइक एक एयर ड्रॉप हमने किया था जिसमें सिर्फ अगर आपने वॉलेट ही कनेक्ट कर दिया था आपको $100 मिल गया था। तो लाइक ऐसी भी चीजें होती है। एंड मुझे लगता है जब भी आपको एयर ड्रॉप करना ही है ना, तो ठीक है, आपको 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे, ये ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखो, कोई भी इन्फ्लुएंसर बता रही, इवन अगर मैं भी बता रहा हूँ, देयर इज अ स्लाइट चांस कि मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी 100% गारंटी नहीं लेता। ठीक है, एक एयर ड्रॉप हुआ भी था ऐसा, डॉप करके, डेटा ओनरशिप प्रोटोकॉल समथिंग लाइक दैट, दे आल्सो रेज्ड अ वेरी गुड वैल्यूएशन। ठीक है, आई बॉट देयर टोकन आल्सो प्री सेल पे। ठीक है, उनका टोकन था आई गेस 0.008 इथेरियम समथिंग का, या 0.008 USD, आई डोंट रिमेंबर। बट जब वो लिस्ट हुआ, यूजुअली लिस्टिंग गेन आपका 2, 3, 5 टाइम ज्यादा ही होता है। तो मेरा था कि भाई लिस्टिंग वाले टाइम पे तो भाई डबल ट्रिपल 5 गुना हो जाएगा पैसा। ठीक है, एयर ड्रॉप भी मिलना था।
एयर ड्रॉप मुझे कुछ मिला था 3000 टोकन्स का, अगर मैं वैल्यूएशन भी देख रहा था कि भाई 3000 टोकन्स का मुझे एयर ड्रॉप मिला है, 0.008 चल रही है वैल्यू, तो यार शायद 0.08 थी, आई डोंट रिमेम्बर टू बी एग्जैक्ट, बट एक डिसेंट अमाउंट बन रहा था। प्लस साथ में कुछ NFTs भी मुझे उस प्रोजेक्ट की मिली हुई थी, बट वो लिस्ट हुआ 90% नीचे। तो लाइक मेरा प्री सेल का भी पैसा डूबा, जो मुझे एयर ड्रॉप मिला उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं थी, या समवॉट थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि इथेरियम पर था कि अगर मैं इथेरियम में उसको ट्रांसफर भी कर रहा हूँ तो भी लाइक गैस फीस के बाद मेरे $3-4 बच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं कि लाइक दे हैव रेज्ड गुड अमाउंट, ठीक है, बट जब मार्केट में आते हैं ना वो तब स्कैम कर देते हैं। रिस्क लेने वाली बात है। हाँ मतलब, लेकिन अगर आप एक वो भी देखें ना परसेंटेज वाइज, तो लाइक अगर आप 10 देखो ये एक्चुअल फिगर है, आप 10 एयर ड्रॉप कर रहे हो ना हार्वेस्ट, तो आपको 4 में अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, 6 में से मुझे लगता है 3 तो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पैसा नहीं देकर जाएंगे, और 3 जो ऐसे होंगे जो आपको जितनी गैस फीस है ना उतनी आपको पैसे दे जाएंगे। तो एक्चुअल आपका पैसा उन्हीं 4 प्रोजेक्ट से बनेगा। तो इंस्टेड कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे रहो, आपको मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा 10 प्रोजेक्ट्स एक साथ हार्वेस्ट करो। 10 प्रोजेक्ट्स अगर आप एक साथ हार्वेस्ट, कहीं ना कहीं तुक्का तो लग ही जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा, बट हाँ हार्वेस्ट करने से पहले भी थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मैं तब बता रहा हूँ जब आपकी रिसर्च अच्छे से। अगर आपने वही यार तुक्का या 10 एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं, हर कोई इन 10 के बारे में बात करे, चलो मैं भी हार्वेस्ट ही कर लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो तुक्का लगेगा। और हाँ, ये चीज भी है कि जब ये ज्यादा हाइप अप हो जाए तो ना करो, मतलब एज एन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मिलने के रिवॉर्ड्स, बट जब अर्ली स्टेज पे हो तब कर लो तो बेटर। हाँ, इसमें एक चीज और भी है, लाइक जैसे मैंने कहा था कि आजकल प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हम रियल ह्यूमंस को इंसेंटिवाइज करें, तो इसमें एक चीज ये भी हो जाती है कि जितने मेन नेट वाले एयर ड्रॉप्स हैं जिसमें आपको एक्चुअल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो आपको बहुत अच्छा एयर ड्रॉप है। पैसा भी लगाना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ देखो, जैसे एक एयर ड्रॉप था, मैंने उस पर ट्यूटोरियल बनाया था, फ्रैगमेट्रिक करके। फ्रैगमेट्रिक पे आपको अपने सोलाना स्टेक करने थे। ओके। तो अगर आपने अपने सोलाना स्टेक करे थे उस प्रोटोकॉल पे जाके एंड लॉक इन करा था जो भी था, तो आपको फ्रैगमेट्रिक के टोकन्स मिले, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर हम यूनिस्वैप की बात करें, आवी की बात करें, इनके एयर ड्रॉप्स एक्चुअल में इतने बड़े बड़े हुए थे कि लोगों ने कुछ लोगों ने लाखों डॉलर्स कमाए थे वहां से। ठीक है, वो भी फ्री में। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट क्या किया था, दैट इज यार कोई नया डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ रहा है, आई एम 80-90% श्योर वो कल को जाके अपना टोकन जरूर लॉन्च करेगा। अच्छा। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हाँ। क्या फर्क पड़ता है, वो वाला एक्सचेंज यूज ना करके दूसरा एक्सचेंज यूज कर लो। हाँ। थोड़ी बहुत ट्रेडिंग फीस का ही तो फर्क है ना, इतना रिस्क तो मेरे हिसाब से आप उठा सकते हो। लाइक ट्रेडिंग फीस में कितने डिफरेंस हो जाएगा, 0.1% का। इतना रिस्क आप उठा सकते हो जब इवेंचुअली आपने ट्रेडिंग ही करनी है। ये जुपिटर की भी बात हो रही, जुपिटर का बहुत अच्छा एयर ड्रॉप हुआ था। तो ऐसे पर्टिकुलर जगहों पे आप एक्सचेंजेस यूज करो जो आपके इंफ्रा बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, डीफाई में, जैसे लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे मैंने आवी की बात करी, और भी प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे आप लोन्स वगैरह ले सकते हो, अपने पैसे उधार पे दे सकते हो, या कुछ यील्ड एग्रीगेटर्स हो गए जो नए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, ठीक है, आप डेफिनेटली वहां से बस एक बार चेक कर लेना, वो ऑडिटेड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई सब कुछ हाई केवल से पुश करवा दिया, बट हाँ अगर वो एक्चुअल में ऑडिटेड प्रोजेक्ट है एंड आप तब जाके उसको हार्वेस्ट करो, तब जाके अपना पैसा लगा रहे हो, तो आपका पैसा तो सिक्योर है ही है। ठीक है, साथ ही साथ देयर इज अ चांस कि अगर वो कल को जाके अपना टोकन लॉन्च करता है तो आपको उसका टोकन का एक अच्छा अमाउंट मिल सकता है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अब बहुत ज्यादा यूजर्स बढ़ चुके हैं जो एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिवॉर्ड्स थोड़े कम हो गए, राइट? तो अब इन 2025 लोगों को ये परस्यू करना चाहिए? हाँ भी और ना भी। फर्क बता देता हूँ। अगर आप अब ये सोच रहे हो कि लाइक यार हमने 2022, 23, 24 में एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट करे, जैसे मैंने जियोन की बात करी, जियोन में आपने विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग $5000 का एयर ड्रॉप कमा लिया, ऐसा दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है, रियलिटी। बट अगर अब आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास पैसा रखा है, शायद आप किसी एक पर्टिकुलर करेंसी में इन्वेस्टेड हो, जैसे मैंने सोलाना का भी एग्जांपल दिया, अब आप सोलाना में इन्वेस्टेड हो, तो अब सोलाना के ऊपर कोई डेक्स आया, सोलाना के ऊपर ऐसा कोई लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म आया, आप वो जाके जरूर ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि आपके पास यार पैसा रखा है, आपका पैसा देखो ब्लॉक्ड ही है, मुझे नहीं पता आपने कब तक के लिए वो रखा हुआ है, लेकिन अगर आपका पैसा ब्लॉक है, थोड़ा सा आप रिस्क ले रहे हो, तो उस रिस्क पे अगर आप एयर ड्रॉप कमा सकते हो और एक अच्छा एयर ड्रॉप कमा सकते हो, तो कोई कुछ बुरा नहीं है उसमें।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को एयर ड्रॉप्स 2025 में भी हार्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, नई ब्लॉकचेन्स भी आ रही है, तो नई ब्लॉकचेन्स आएंगी, उन पे भी नए प्रोटोकॉल्स आएंगे। तो अगर आप नई ब्लॉकचेन्स पे नए प्रोटोकॉल्स भी हार्वेस्ट कर रहे हो यार, आप उसमें इन्वेस्टेड ही हो, थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट और कर लो, कर सकते हो। फ्री वाले एयर ड्रॉप्स भी हैं, एंड फ्री वाले मुझे नहीं लगता है इतने कुछ अभी हैं भी मार्केट में, लाइक एक सोमनिया का चल रहा है, एक मोनार्ड का चल रहा है, जो मुझे लगता है थोड़े से बड़े हो सकते हैं, बट अब बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुके हैं। इसको छोड़ के जो मुझे लगता है जो बेस्ट एयर ड्रॉप्स होंगे वो आपके प्रोजेक्ट्स के ही होंगे, और वो भी वो जिनमें आप पैसा लगा रहे हो अपनी तरफ से, क्योंकि उन्हें भी पता है यार आप एक रियल यूजर हो, तो रियल यूजर को मुझे एक लॉन्ग टर्म यूजर में कन्वर्ट करना है, तो दे विल डेफिनेटली इंसेंटिवाइज यू। ओके, अगर हम बात करें कि किसी बंदे के साथ अगर स्कैम हो गया है, तो अब क्या कोई चांस है कि वो पैसा उनको वापस मिले? नहीं यार, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर मैं स्कैमर हूँ, मैंने किसी का स्कैम करा, मेरी मेहनत लगती है, ठीक है, अगर मेरी मेहनत लग रही है तो एक्चुअली बेशक से आप इसे स्कैम कर लो, बट दैट इज फॉर मी अ ब्रेड एंड बटर। तो अगर मैंने किसी का स्कैम करा यार, मैं क्यों उसको वापस करूंगा? नहीं तो स्कैमर वापस नहीं करेगा, बट कोई और हेल्प करने के लिए। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो इसमें पैसा गवाते हैं, जो एयर ड्रॉप्स हार्वेस्ट करें, मुझे लगता है उनके पास जो अपना कैपिटल ही होता है ना, वो $10,000 से कम का होता है। ठीक है, अगर आपके पास $10,000 से ज्यादा का कैपिटल है ना, मुझे लगता है आप शायद ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करोगे पैसा कमाने के लिए, इंस्टेड ऑफ एयर ड्रॉप्स। करते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की जो मैं बात करूँ वो $10,000 से नीचे ही करते हैं। $10,000 इज नथिंग इन द क्रिप्टो एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी चाहिए, वो ही आपसे ज्यादा चार्ज कर लेगा। तो यार आप फिर ये सोचते हैं यार मेरे पास, यार मैंने तो सिर्फ $1,000 का स्कैम हुआ है, मेरे साथ $10,000 रिकवर करने की फीस लगेगी, तो मैथ्स इज नॉट मैथिंग, यू नो। तो फिर बस यही चीज हो जाती है। एंड जब तक कोई बड़ा स्कैम नहीं होता ना, तब तक खुद जिनको हम व्हाइट हैट हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, खुद नहीं आते। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। एंड फिन फार्म में एयर ड्रॉप्स हम करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड। लव यू फिन फार्मर्स। लव यू फिन फार्मर्स।